हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और रीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये हमारा आखिरी पार्ट था, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से लेके आया हूँ और कुछ फॉर्मूले भी लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे, किस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ते हैं कुछ फॉर्मूलों की मदद से। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला जो फॉर्मूला है वो है, पहला वाला सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो गाइस, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये है n प्लस वन अपॉइंट 2। गाइस, यदि आप 10th क्लास में हमने पढ़ा था एक समानता श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोसेस। यदि आपको अरिथमेटिक प्रोसेस के जो फॉर्मूले है ना, वो मैं आपको लिखाऊंगा वैसे अंत में, अगर आपको याद है ना तो सबसे बेटर वो है, ये वाले फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, उससे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ओके ना, बट आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके ना, तो सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वो ये है n प्लस वन अपॉइंट टू। इसके साथ एक क्वेश्चन भी कराते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक से 100 तक की संख्याओं का योग होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल होगा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? यहां सबसे पहले देखेंगे n होगा ना, n वो लास्ट नंबर होता है। इन क्वेश्चनों में जो n है ना वो क्या है? अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। ओके ना, टोटल संख्या नहीं कह सकते, टोटल संख्या कितनी है। ओके ना, जो n होगा ना वो टर्म ऑफ द नंबर, मतलब कितनी संख्याएं हैं। ओके ना, तो यहाँ 1 से 100 तक 100 संख्याएं हो गई ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n इक्वल्स टू 100। सॉल्व करें, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ रहा है हमारा। देखेंगे 100 प्लस 1 अपॉइंट 2 यानी कि हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 101 अपॉइंट 2 से इसको काट दीजिए 50 और इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 0505 आंसर आ रहा है हमारा 5050। तो गाइस, बताओ आपको कैसा लगा? ये बहुत ही इजी है, मतलब बहुत इजी है, आसान है बहुत। ओके ना, इसके साथ ही हम देखते हैं नंबर 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है वो ये है n प्लस वन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉइंट 6। n प्लस वन ये वाला n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉइंट 6। जैसे इसके लिए एग्जांपल है, जैसे इसके लिए जो एग्जांपल है वो ये है, मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा डैश 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा डैश 10 का स्क्वायर। यहाँ पे n का मतलब वही होगा नंबर ऑफ द टर्म, मतलब कितनी टर्म है, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या हो गई? 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई ना। n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। n का मतलब हो जाएगा 10। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें 10 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट में लिखूंगा कितना 11
मल्टीप्लाई, देखो 10 और 10 टू 20, 20 और 1 21 अपॉइंट 6। देखो मैं शॉर्ट सॉल्व करा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट, ठीक है ना। यहाँ देखें ये 11 है, 10 नहीं है, ये तो 10 हो गया, n की वैल्यू 10, और यहाँ 10 और 1 कितना हो गया 11। 10 का मतलब मैं 10 की वैल्यू आ रहा थी, और 10 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 2 से किया। 10 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो क्या आएगा 10 टू 20, अरे 10 टू 20 और 20 का 1 प्लस करेंगे तो 21। 6 से यहाँ देखो मैं 2 से इसको काट रहा हूँ 5 टाइम, और 2 से इसको काट रहा हूँ 3 टाइम, 3 से इसको 7 टाइम कर दिया। यहाँ देखेंगे हमारे पास आया है 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो जाएगा 77। 5 मल्टीप्लाई बाई 77, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 5 7 से 35, और 5 7 से 35, 35 और 3 38। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 385। ओके गाइस, इस तरीके से ये था क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और दूसरा क्वेश्चन था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ओके, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का योग, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो गाइस इसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस तरीके से है, n प्लस 1 अपॉइंट 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉइंट 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉइंट 2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स कहता है कि जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो घर पे। प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई घर पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेटा डैश 10 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब डेटा डैश 10 का क्यूब। इस तरीके से हमें यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर लाना है। तो जो n की वैल्यू है वो तो नंबर ऑफ द टर्म होती है ना, तो कितनी संख्या हो रही है 1 2 3 डेटा डैश 10, तो लास्ट नंबर 10 है ना, मतलब टोटल कितने पद हो रहे हैं, स्टेप कितने हो रहे हैं 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई गाइस 10। ओके, यहां से देखेंगे तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉइंट 2 का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कैसे किया मैंने, n की वैल्यू 10 और यहाँ 10 प्लस 1, तो 10 और 1 कितना होता है 11 अपॉइंट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 2 से ये कर रहा है कितना है 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है, 55 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3025। देखो गाइस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्पेशल आपके लिए टॉपिक है, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ओके ना, तो इस तरीके से ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट है पहली n विषम संख्याओं का योगफल, मतलब प्रथम n और नंबरों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं। तो लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर मींस, जैसे देखते हैं एग्जांपल है, मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 डेटा कोई भी ले लेते हैं 9, 1 प्लस 5 प्लस, चलो 9 19 ले लेते हैं। ओके ना, 19। तो अब देखेंगे
कि n का मतलब क्या होता है, n का मतलब तो वही होता है नंबर ऑफ द टर्म, मतलब कितनी स्टेप है, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 19 तक कितने और नंबर होते हैं भाई, 1 से लेकर के 19 तक टोटल कितने और नंबर होते हैं, 10 होते हैं ना। 1 से लेकर के 19 तक टोटल और नंबर कितने होते हैं, 10। तो n का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया ना। अरे भाई 1 से लेकर के 19 तक टोटल और नंबर कितने होते हैं, इवन को नहीं काउंट करना है दोस्तों, में इवन को काउंट नहीं करना है इसमें, इवन कितने टोटल काउंट करेंगे तो 20 होते ही हैं, मतलब 19 तक लेना है तो 19 हो जाएंगे ना, 20 लेते हैं तो 20 हो जाते हैं। बट हमें तो सिर्फ और देखना है कि 1 से लेकर के 19 तक और नंबर यानी विषम संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर के 19 तक विषम संख्याएं 10 होती हैं। तो जो हमारे पास n की वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये था प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। आगे देखते हैं एक और फॉर्मूला यहाँ, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 गाइस, फॉर्मूला होता है n प्लस 1। ओके ना, n प्लस 1। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 20, मतलब 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक टोटल इवन नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, टोटल इवन नंबर 10 होते हैं। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी हुई, 10 हुई ना, n की वैल्यू 10 हुई ना। ओके, यदि n की वैल्यू कितनी हुई 10 हुई, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 11, और 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा 110 इज द राइट आंसर। ओके, मतलब हमें प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, n प्लस 1। इसके बाद हम देखते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस से सॉल्व कर सकते हैं, और आप ज्यादातर देखो एक ही फॉर्मूले से सब काम हो रहा है तो उसी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप। ओके गाइस, देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मैं डायरेक्ट उसी से करा देता कि सर आपने वो वाले फॉर्मूले भी करा देते जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले देख लें समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी का स्ट्रक्चर होता है। a वेयर a, जहां a क्या होता है, जहां जो a है ना वो होता है प्रथम पद, ये होता है वो होता है प्रथम पद। गैस जो a होता है उसको बोलते हैं अपन प्रथम पद, और जो d होता है ना d को बोलते हैं अपन सारवंतर, जिसको अपन कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोले तो, ठीक है ना। और इसमें जो a होता है ना उसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, और d को बोलते हैं सारवंतर। इसमें हमारा n होगा, n को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ द टर्म, है ना, पदों की संख्या, वही n का मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना। इसमें अपन पहला फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। nवां पद किस तरीके से निकालते हैं, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है nवां पद, ओके, nवां पद जिसको अपन बोलते हैं an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है a क्या हो गया प्रथम पद, d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर, और n क्या हो गया नंबर ऑफ द टर्म। ओके ना, n क्या हो गया नंबर ऑफ द टर्म। तो इस तरीके से गाइस ये था हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं nवां पद निकालने के बाद संख्याओं का योगफल किस तरीके से, n पदों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं।
n पदों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं। नंबर 1, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल निकालने के यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। नंबर 1, n/2 माइनस 2a प्लस n/2 माइनस 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमें जब लगाना है जब हमारे पास n की वैल्यू हो, a की वैल्यू और d की वैल्यू हो। ओके ना, a, n और d तीनों वैल्यूज हैं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ओके गाइस, तो हम n पदों का योगफल इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास यानी कि प्रथम पद होना चाहिए, सारांतर, उनका अंतर होना चाहिए। सारांतर किस तरीके से निकालते हैं तो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। सारांतर होना चाहिए और हमारे पास पदों की संख्या होनी चाहिए। ओके, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला ये होता है n पदों का योगफल का, सेम टू सेम आंसर हमारा सेम ही है। इससे भी n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l। यहाँ a प्रथम पद हो गया, l का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है ना, अब अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे भी हमारे आंसर आ जाते हैं या नहीं आते। ओके ना, इससे भी हमारे आंसर आ जाते हैं या नहीं आते, देख लीजिए। मान लो कि ये कम है, सीरीज दे रखे 2 4 6 50। ओके ना, 2 4 6 50। इसे हमें संख्याओं का योग निकालना है, n पदों का योगफल लगाना है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ बताओ, एक मतलब 2 से 50 तक हमारे पास जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 2 से 50 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? n का मतलब कितना हो गया? 25 होगी ना। अरे 2 से 50 तक कितनी हो गई? 25 हो गई ना। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा प्रथम पद a है वो कितना है? 2। d निकालते हैं, d कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a3 या सॉरी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। ओके ना, मतलब ये a2 है और ये क्या है यहाँ पे? a1 है। तो यहाँ देखेंगे a2 कितना है? 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी कि ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस हो गया, an हो गया, ये a हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो गाइस आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है गाइस इसका आंसर कितना आएगा। ओके, इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है जो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक यहाँ होता है समाप्त। इसके बाद जो हमारा कल वाला पार्ट आएगा, अगला नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा, उसमें मैं नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा आपको 50 क्वेश्चन, 50 कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और रीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके ना, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना है, ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। ठीक है ना, 100 के सम भाजकों की संख्या होगी। 100 के सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या होगी। 100 के इवन नंबर, इवन फैक्टर होंगे ना, 100 के जो इवन फैक्टर होंगे उनकी संख्या क्या होगी? मैंने आपको अच्छी तरीके से अभी कराया है। 100 के इवन फैक्टरों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन है आपके पास 6 5 7 8। 6 5 7 8 100 के सम भाजकों की संख्या होगी। भाजक आप समझते हो, डिवाइजर यानी कि फैक्टर। 100 के फैक्टरों की मतलब इवन फैक्टरों की संख्या क्या होगी? तो गाइस ये नंबर सिस्टम वाला टॉपिक था हमारा, वो संपूर्ण होता है गाइस। अगला टॉपिक जो भी है अपन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक नंबर सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक आएगा, लास्ट पार्ट आएगा, जिसमें कि मैं आपको नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों के साथ।